हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलर आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन नरेशन रहेंगे। उससे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट को बैच है आप अच्छे बैच ले सकते हैं, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। बैच के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होंगे? रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। और अगर मैं कोर्स की बात करूँ, कोर्स में क्या क्या रहेगा, तो आपका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रहेगा, साथ में टेस्ट सीरीज, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आपके डिस्कशन के लिए, डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज की जो क्लास रहेगी बच्चों, वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे रहेगी। एक नरेशन की अगर मैं बात करूं तो नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नरेशन का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर आप बच्चे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोनों टाइप से आता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी पूछा जाता है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी पूछा जाता है। यानी कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दोनों टाइप से मिलेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी पूछेगा और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी पूछेगा। ठीक है। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दूं, देन स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है बच्चों, जब कोई भी ऑडियंस स्पीकर के वर्ड्स को स्पीकर के ही वर्ड्स में बोले, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। और जब कोई भी ऑडियंस स्पीकर के वर्ड्स को अपने शब्दों में बोले, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के अंदर आप बच्चे एक चीज देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूं, किशोर सेड आई एम लिविंग नाउ। डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमेशा आपको इन्वर्टेड कॉमास मिलेंगे। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं किशोर सेड की, किशोर सेड आई एम लिविंग नाउ, ठीक, हमें क्लियर है इन्वर्टेड कॉमास है, तो हमें ये जो सेंटेंस है यानी कि डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है और हमें इसको बदलना है इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में बदलते हुए 2 से 3 पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। पहला, सेड, आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है, ये मैंने पूरा डिटेल में सीएसएफ के बैच में बताया था कि जो ये रिपोर्टेड स्पीच होती है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, इसका टेंस ये पूरी तरह से डिपेंड होता है आपके रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस। अगर हम सेड की बात करें, सेड का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट में दी गई है, आरवी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब से। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट में दी गई है तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस जरूर बदलेगा। ठीक है, ये जो लिखा है दैट इज आई एम। आई एम का मतलब है हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें, इसमें बिल्कुल वॉइस वाला ही रूल लगाना है। 90 से 95% इसमें भी जो ऑप्शंस हैं, आप इजीली करेक्ट आंसर ऑप्शन लगा सकते हो एलिमिनेशन मेथड से, और वो भी हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पे। हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पे 90 से 95% ऑप्शन यहाँ पे भी इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है आई एम लिविंग, तो अगर डायरेक्ट में अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया है तो आप ध्यान रखेंगे जब आप उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो जहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर हम यूज करते हैं इज, आर, एम विद V1 प्लस ING, तो वही जब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट की तो वहां पे हम यूज करेंगे वॉज एंड वर विद V1 प्लस ING। वॉज एंड वर का यूज करेंगे विद V1 प्लस ING। अब कितने ऑप्शन में वॉज वर दे रखा है तो आप बच्चे देख सकते हो केवल एक ही ऑप्शन में। ठीक है, केवल एक ही ऑप्शन में। दूसरा, आई जो है बच्चों कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट। आपको ध्यान रखना है फर्स्ट को फर्स्ट के हिसाब से बदलना है, किशोर। और जब मेल सिंगुलर की बात करते हैं तो वहां पे क्या आएगा, ही। ठीक है, तो यहाँ पे ही वॉज, आप चाहो तो आंसर यहाँ पर ही वॉज के बेसिस पे भी लगा सकते हो, और जब भी आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे, क्योंकि ये ही वॉज कहीं भी नहीं दे रखा, रिमेनिंग ऑप्शंस को आप उसी के बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हो, जब को हटाते हैं तो वहां पे हम सिंपल सेंटेंसेस के अंदर कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं।
और इन सभी के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। प्लस टाइम और प्लेस रिलेटेड वर्ड्स, नाउ, दिस, दैट, दीस, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सब चेंज होंगे, लेकिन ये भी तभी चेंज होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पे दो चीजें निर्भर होती हैं, पहली टेंस और दूसरा टाइम और प्लेस रिलेटेड वर्ड्स। ये दोनों तभी बदलेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट होगा। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर होता है तो ये कभी चेंज नहीं होते। इस चीज को आप बच्चे अच्छे से ध्यान रखेंगे। इतना क्लियर है? चलेगा नेक्स्ट पे। आई हैव ज्वाइन कंप्यूटर क्लासेस, रुद्र सेड। क्या कहा उसने कि मैंने जो कंप्यूटर क्लासेस उसको ज्वाइन कर लिया है, रुद्र ने कहा। अब आपको चेक करना है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास दिखाई दे रहे हैं, तो अगेन हमें क्लियर है कि सेंटेंस हमारा डायरेक्ट में है और हमें इसको बदलना है इनडायरेक्ट में। अच्छा, एक बात आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करें हैव ज्वाइन की, अगर हम बात करें हैव ज्वाइन की, तो हैव ज्वाइन का मतलब है कि यहाँ पे हमें टेंस कौन सा दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हमें यूज करना है पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की बच्चों बात करें सबसे पहले, क्यों हम प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में क्यों चेंज कर रहे हैं, उसका रीजन अगेन सेड। आरवी, पीछे मैंने आपको बताया आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, सेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हो कितने ऑप्शन में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। आई एम ज्वाइनिंग, ज्वाइंट और ज्वाइन, इनके बेसिस पे तीन ऑप्शन इजिली एलिमिनेट हो जाएंगे। हैड ज्वाइंट के बेसिस पे हम इजिली फर्स्ट ऑप्शन लगा सकते हैं। रिमेनिंग की मैं बात करूं, अगेन आई की बात हो रही है, आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट, तो जो भी फर्स्ट पर्सन होते हैं वो अकॉर्डिंग टू रुद्र चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आप जरूर यूज करेंगे कंजंक्शन दैट, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट स्टेप पे। आई सेड टू द बैंक मैनेजर आई हैव फॉरगॉटन माय अकाउंट नंबर। मैंने क्या कहा मैनेजर से, बैंक मैनेजर से, कि जो मेरा अकाउंट नंबर है मैं उसको भूल चुका हूँ या भूल चुकी हूँ, जो भी है। अब देखो यहाँ पे अगेन सेड का मतलब है कि जो आरवी है, रिपोर्टिंग वर्ब है, वो किस में है, पास्ट में। सेड का मतलब अगेन रिपोर्टिंग वर्ब किस में है बच्चों, पास्ट में। अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो यहाँ पे ये जो हैव फॉरगॉटन लिखा हुआ है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो ये जरूर बदला जाएगा। और अभी हमने पीछे सीखा प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदला जाता है, पास्ट परफेक्ट के अंदर। इन्वर्टेड कॉमा से क्लियर है कि सेंटेंस हमें डायरेक्ट में दे रखा है और हमें इसको बदलना है इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में दे रखा है और हमें इसको बदलना है इनडायरेक्ट, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट के अंदर हमें हैड के साथ यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैड के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है बच्चों, वो देखो कितने ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले हैव वाला ऑप्शन हटा दो और फिर फॉरगॉट वाला। फॉरगेट होती है बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी चीज को भूल जाना, और इसी की जो सेकंड फॉर्म होती है दैट इज फॉरगॉट, और इसी की जो थर्ड फॉर्म होती है दैट इज फॉरगॉटन, 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 ठीक है। इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है दैट इज फॉरगॉटन, फॉरगेट, फॉरगॉट एंड फॉरगॉटन। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पे फॉरगॉट सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। अब हैड फॉरगॉटन यहाँ पे भी है और हैड फॉरगॉटन यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन अब फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा ये डिसाइड कौन करेगा, अब यहाँ पे ये डिसाइड करेगा आई। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट की जगह ऑलरेडी आई है तो हम उसको ही में चेंज नहीं कर सकते, तो ही में चेंज नहीं कर सकते, उसी के बेसिस पे हमारा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। हमें आई लिखना है और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे माई ही लिखना है, ठीक है।
और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा फर्स्ट। दूसरा, आप चाहो तो इसको यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते थे, सेट टू है तो सेट टू गोल्ड में बदला जाता है, आप यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। तो किसी भी तरह से आप एलिमिनेशन मेथड अगर लगाओगे तो आप इजिली एक करेक्ट आंसर ऑप्शन पर पहुंच जाओगे जब भी वॉइस और नरेशन की बात करेंगे, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। द टीचर सेड मैन इज नॉट। टीचर ने क्या कहा, मतलब कैसा है, मैन कैसा है, नाश होना फिक्स है, जो आया है उसको जाना है, नश्वर है, ठीक है, नाश होगा ही होगा, मतलब जो भी व्यक्ति आया है उसको जाना। अच्छा, आप एक चीज ध्यान रखना, इन्वर्टेड कॉमास है तो हमें डेफिनेटली सेंटेंस डायरेक्ट में दिया है और हमें इसको बदलना है इनडायरेक्ट। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आप बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, जो चीजें कभी बदल नहीं सकती, जो चीजें कभी बदल नहीं सकती, तो उनका टेंस भी कभी चेंज नहीं। भाई आज भी व्यक्ति आया उसको जाना है और कल भी व्यक्ति आएगा तो भी उसको जाना है, ठीक है। यानी कि जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब जो चीज यूनिवर्सल है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, मैथमेटिकल फैक्ट्स है, हैबिचुअल एक्शन है, जर्नल ट्रुथ है, ये कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इंस्ट्रक्टेड तो नहीं आ सकता और एम है तो ईएन भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ईएन का मतलब तो एक से ज्यादा हो गया, ठीक है। अब वॉज लिखे या इज लिखे, तो जो चीज होगी होगी, चेंज नहीं हो सकती, तो हम उसको हमेशा प्रेजेंट में लिखेंगे और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ होगा। फैक्ट्स जितने होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते, चाहे वो जर्नल हो, चाहे यूनिवर्सल हो, चाहे हिस्टोरिकल हो, चाहे मैथमेटिकल हो। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। कमल सेड आई हैव डन माय वर्क। कमल ने क्या कहा कि जो काम है मेरा, मैंने अपना काम कर चुका हूँ, ठीक है, यानी कि जो काम करने का काम था उसका वो हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखो बच्चों, इन्वर्टेड कॉमास है तो आपको क्लियर है कि सेंटेंस जो है ये डायरेक्ट स्पीच में है, हमें इस सेंटेंस को बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास का मतलब सेंटेंस डायरेक्ट में है और हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। हैव के साथ डन दिया है तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट हमें प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया, तो अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है तो हम इसको किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। हम इसको किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे बच्चों कि यहाँ पे ये जो सेड है, सेड का मतलब आर वी पास्ट में है, सेड का मतलब आर वी पास्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलना है तो हैड का यूज करना है। अब यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पे आप करेक्ट आंसर ऑप्शन लगा सकते हो। अब देखो कितने ऑप्शन में हैड है, तो आप देख सकते हो केवल और केवल एक ऑप्शन में हैड डन। हैज डन के बेसिस पे ये खत्म, हैव डन के बेसिस पे ये खत्म और हैव डन के बेसिस पे ये खत्म। तो एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर हमें हैड के साथ क्या दे रखा है, डन। हैड के साथ क्या दे रखा है, डन, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा। उसी के बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा कमल के अकॉर्डिंग यानी कि ही में चेंज होगा। तो अगर आई के अकॉर्डिंग हमने हमने आई को देखकर ही में बदला है, ठीक है, आई को किसको देखकर, कमल को देखकर, क्योंकि जितने भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो सब सब्जेक्ट के हिसाब से बदले जाते हैं। तो डेफिनेटली ये जो माई है पॉसेसिव, तो ये भी कमल के हिसाब से बदला जाएगा। तो सब्जेक्टिव को आप सब्जेक्टिव से चेंज करेंगे और पॉसेसिव को आप पॉसेसिव से चेंज करेंगे। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। जो भी प्रोनाउन का केस दिया है आप उसी केस के अकॉर्डिंग बदलते चले जाएंगे। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। आई लिव इन मुंबई, शी सेड। मैं कहाँ रहता हूँ या रहती हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ, शी सेड, शी ने कहा, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमास दिए गए हैं, अब इन्वर्टेड कॉमास दिए गए हैं तो डेफिनेटली ये सेंटेंस हमारा हो गया डायरेक्ट में। इसमें हो गया बच्चों डायरेक्ट में। अब हमें इसको बदलना किस में है, इनडायरेक्ट। किसमें बदलना है बच्चों, इनडायरेक्ट में। अब यहाँ पे हमें जो ये सेड दिया बच्चों, सेड का मतलब आर वी अगेन पास्ट में है,
आर वी अगेंस्ट किस में है? पास्ट। ये जो लिव है, लिव वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म का मतलब बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट के क्योंकि जो V1 होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। ठीक है, V1 जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है और ये आपका किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट। ये आपका किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट। हम इसको बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अब आपको ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करेंगे सिंपल सेंटेंस में। जब भी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की बात करते हैं तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेंटेंस हमारा सिंपल है तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब कितने ऑप्शन में सेकंड फॉर्म दी गई है? तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन में। ठीक है, वॉज लिविंग के बेसिस पे ये खत्म, हैड बीन के बेसिस पे ये खत्म, हैज बीन के बेसिस पे ये खत्म। ठीक है, लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसी की जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है दैट इज लिव्ड। सेकेंड फॉर्म भी और इसकी थर्ड फॉर्म भी लिव्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिव्ड के बेसिस पे हम इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड लगा सकते हैं। दूसरा, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शी लिव्ड इन मुंबई, शी लिव्ड इन मुंबई। बोलो इतना क्लियर है? आई होप आप बच्चों को पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। मदर सेड आई एम वरीड अबाउट योर सेफ्टी। मदर माँ है तो डेफिनेटली वरीड तो होंगी, चिंतित तो होंगी। किसको लेकर? तुम्हारी सेफ्टी को लेकर। तुम्हारी मदर है, सेफ्टी को लेकर हमेशा चिंतित रहती है, वही मदर ने भी यहाँ पे कहा। इन्वर्टेड कॉमास है तो डायरेक्ट, और डायरेक्ट को हमें किस में बदलना है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को किस में बदलना है? इनडायरेक्ट में। ठीक है, सैड का मतलब आर बी अगेन पास्ट में है। आर बी बच्चों अगर पास्ट में है तो ये आई एम प्रेजेंट किस में चेंज होगा? पास्ट में। अब आई एम आई वॉज में। ठीक है, लेकिन आई वॉज में इसलिए चेंज नहीं हो सकता क्योंकि आई मतलब फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन मदर के अकॉर्डिंग शी में चेंज होगा। तो शी वॉज देखो कितने ऑप्शन में हमें दिया गया है, शी वॉज। तो आप देख सकते हो शी वॉज केवल एक ऑप्शन में, केवल और केवल एक ऑप्शन। शी हैड बीन, ये गलत। शी इज नहीं आ सकता। आई वॉज वरिंग नहीं होगा क्योंकि आई जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, और जितने भी फर्स्ट पर्सन होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदले जाते हैं। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पे रिमेनिंग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो शी वॉज वरिड। अब मदर मेरी है तो डेफिनेटली चिंतित भी तो मेरी सेफ्टी को लेकर होंगे ना, तो दैट इज माई सेफ्टी, अबाउट माई सेफ्टी, और उसी को लेकर हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अनीता सेड टू द मदर योर चाइल्ड हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। अनीता ने मदर से क्या कहा? तुम्हारा जो बच्चा है वो रो रहा है। कब से रो रहा है? मॉर्निंग से। अब यहाँ पे मॉर्निंग से वो रो रहा है। अब इन्वर्टेड कॉमास देखा तो हमें समझ आ गया कि सेंटेंस हमारा डायरेक्ट में है और हमें इसको बदलना है इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे, सैड का मतलब आरवी जो है वो आपकी पास्ट में है। सैड का मतलब आरवी जो है वो आपकी पास्ट में है, और अगर पास्ट में है तो ये जो हैज बीन क्राइंग है, ठीक है, ये चेंज होगा। हैज बीन क्राइंग का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की मैं बात करूं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको ध्यान रखना है, हम सिर्फ हैड के साथ लगाते हैं बीन, और बीन के साथ लगाएंगे V1 प्लस आई एन जी, V1 प्लस आई एन जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हैड बीन कितने ऑप्शन में दिया है बच्चों? हैड बीन क्राइंग, हैड बी क्राइंग, क्राई नहीं आएगा, क्राइंग आएगा, और हैड बीन क्राइंग। ठीक है, दो ऑप्शन में दे रखा है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं बच्चों, और थर्ड ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं।
अब आंसर या तो सेकेंड होगा या फिर फोर्थ होगा। ये जो डिसाइड है ये करेगा योर इज अ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। आप बच्चे ध्यान रखेंगे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं। अब मदर की मैं बात करूं, मदर यानी कि किसी में फीमेल की बात कर रही हूं, तो उसके लिए हम योर नहीं लिख सकते, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा हर चाइल्ड। क्या लिखना पड़ेगा? हर चाइल्ड। तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो अनीता टोल्ड द मदर दैट हर चाइल्ड हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। चलेगा नेक्स्ट आप में। स्नेहा सेड टू मी आई वाज वाचिंग टीवी। इन्वर्टेड कॉमास को देखते ही हमें क्लियर है कि हमें सेंटेंस दे रखा है डायरेक्ट में और हमें इसको बदलना है इनडायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो जरूर देखते हुए चलेंगे आरवी किस में है। सेड मतलब आरवी पास्ट में है। आरवी पास्ट में है तो रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस जरूर बदलेगा। ठीक है? वॉज के साथ आईएनजी मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है बच्चों वो बदला जाएगा आपके पास्ट के ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट के ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अभी पीछे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज होता है? हैड बीन। क्या यूज होता है? हैड बीन। और हैड बीन के साथ आई एन जी। हैड बीन के साथ आई एन जी। ठीक है? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है और पास्ट कॉन्टिन्यूस भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हैड बीन प्लस आईएनजी एक ऑप्शन में दे रखा है। सबसे पहले वो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो जो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पास्ट के है ही नहीं। फिर दूसरा आई फर्स्ट पर्सन तो अकॉर्डिंग टू स्नेहा शी में और दैट जरूर लगेगा और दैट टू किस में बदला जाएगा? टोल्ड। और ये सभी चेंजेस के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं। He said to me it was raining all day. उससे मुझे कहा मतलब बारिश हो रही थी पूरा दिन। ठीक। अब इन्वर्टेड कॉमास देखते ही क्लियर है कि हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट की और हमें इसको बदलना है इनडायरेक्ट। जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पे साइड की मैं बात करूं तो साइड का मतलब आरवी पास्ट में है। आरवी किस में बच्चों? पास्ट में। अब वॉज रेनिंग का मतलब है हम पास्ट सिंपल कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आपको ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज होता है? हैड बीन। क्या यूज होगा? हैड बीन। और हैड बीन के साथ आई एन जी। हैड बीन के साथ आई एन जी। और कितने ऑप्शन में हैड बीन प्लस आई एन जी दिया है तो आप रिमेनिंग ऑप्शंस को इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा दैट इज फर्स्ट। तो सेड टू टोल्ड में प्लस दैट लगेगा और इट हमारा कौन सा है? थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होते तो इसलिए इट रहेगा। आई होप आप बच्चों को पॉइंट समझ आया होगा। ठीक है? बाकी जिन स्टूडेंट को बैच चाहिए आप बैच ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाएं और हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें जिसके अंदर आपको चारों सब्जेक्ट्स मिलेंगे। प्लस कोर्स में क्या रहेगा? रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन, डेली करंट अफेयर एंड डाउट डिस्कशन और उसके साथ साथ पीवाईक्यू स्टडीज। क्लासेस अच्छी लगती है इनको लाइक और शेयर जरूर कर दें और आज के लिए इतना रखें। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।